वेरी गुड इवनिंग। और मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि जो भी मेरी फीलिंग्स हैं या मैं जो सोच रही हूँ, आई रियली वांटेड कि मैं दुनिया तक मेरी फीलिंग्स को बताऊँ। मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत, बट मुझे बस ये करना है तो मैं ये कर रही हूँ। और कॉन्सेप्ट ये है कि रिमाइंडर अबाउट पीपल इन योर लाइफ। जो भी मैंने सीखा उस चीज़ को लेकर मैं बता रही हूँ। मैं चाहूँगी कि जो भी मैं बोलूँ वो यू गाइज अंडरस्टैंड। जो भी इंसान आपकी लाइफ में आता है, जिस इंसान को पाने की आपको पूरी इच्छा होती है, और उस टाइम पे वो इंसान भी यही सेम चीज़ चाहता है। ही ऑल्सो वॉन्टेड यू, ही और शी। एंड सो द थिंग इज़ कि ये कभी भी हमारी गलती नहीं होती है कि किस टाइप का इंसान हमारी ज़िंदगी में आएगा। ये सब हमारे हाथ में नहीं होती है कि हम किसी के लिए जो भी फील करते हैं वो एक मोमेंट की बात है। इट्स नॉट योर मिस्टेक। तो और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ क्या होती है, जब आप एक खूबसूरत इंसान हो और आपका दिल बहुत साफ़ है। मोस्टली इमोशनली अटैच होना सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक होता है। कुछ भी हो सकता है यार, कोई भी हो सकता है आपके साथ, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, फैमिली या कुछ भी, जिसके साथ आपने अपनी लव केयर प्रॉब्लम सब कुछ शेयर किया, आपने पर्सनल लाइफ। लोग पता क्या करते हैं, वो आपको ऐसा एहसास कराते हैं दे ट्रूली वांटेड यू, वो आपका ऐसा फील करा देंगे। और अनफॉर्चुनेटली आप भी उन सब चीज़ों से या बातों से उस इंसान के साथ अटैच हो जाते हैं। और ये ट्रू बात है, ये 100% ट्रू है। उस चीज़ का आउटकम मोस्टली यही होता है कि आप उस इंसान के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हो बिल्कुल। और फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि आप क्या करोगे जब वो इंसान आपकी लाइफ से चला जाएगा। आप तो अकेले रह जाओगे। और यही एग्जैक्टली यही चीज़ है जो आप कभी इमेजिन नहीं करना चाहोगे। फिर आप देखते हो कि उस इंसान ने तो आपको चूज़ किया ही नहीं है, और वो तो अब आपकी केयर कर ही नहीं रहा या नहीं कर रही है। और एक्सक्यूज़ छोड़ने का एक्सक्यूज़ कभी होना ही नहीं चाहिए। ये चीज़ बहुत गलत होती है। एंड यू नो व्हाट, व्हेन समवन स्टेज, वो ट्रू होता है वो इंसान जो बिना किसी, उसको पता है सब कुछ आपकी लाइफ के बारे में, और वो नहीं चाहेगा आपका दिल दुखे और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जस्ट बिकॉज कि वो जाना चाहते हैं उस चीज़ को लेके। जिनको जाना है ना, वो आपको एक्सक्यूज़ देंगे ही देंगे। तो सपोज़ अब वो इंसान आपकी लाइफ से चला गया, तो अब क्या करना है आपको, क्या करोगे आप? उस चीज़ का हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अब हम अकेले रह गए हैं। सो जो आपकी फीलिंग है, आपने उसको अपना टाइम दिया, उसने दिया 100%, बट उसकी चॉइस अब ये है कि वो जाना चाहता है विदाउट रिस्पेक्टिंग योर फीलिंग्स। अब उसने तो आपको अटैच कर दिया आपके साथ और फिर आपको छोड़ दिया। आपके हाथ में नहीं है, वो इंसान जाना चाहता है, उसने ऑलरेडी क्लियर कर दिया। तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम कि अगर आप उसको फोर्सफुली रोकने का ट्राई करोगे, वो ऑब्वियसली दोबारा वही चीज़ करेगा। मैंने कभी किसी को फोर्स नहीं किया अपनी लाइफ में रहने के लिए। अगर उनका ये मानना है कि वो जाना चाहता है तो मैंने उनको जाने दिया है बिल्कुल, चाहे वो मेरा दोस्त ही क्यों ना, बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, मैंने उनको जाने दिया। बिकॉज अगर उसको रुकना ही होता तो वो फर्स्ट प्लेस पे जाता ही नहीं। नाउ अब आप अकेले हो, सो हियर योर सेल्फ लव, केयर, ग्रोथ सब कुछ यहीं से स्टार्ट होता है। अब जो चला गया वो चला गया, उसकी टेंशन आपको पीछे ही छोड़ देनी है। वो बैगेज आपको लेके नहीं जाना है आगे। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है ये पीरियड जब आप अकेले होते हो। सब चीज़ें आपको अपने हिसाब से करनी होती है। मैंने भी अपने हिसाब से की है, और मैं एक क्रूअल पर्सन नहीं बनी ऑब्वियसली। कुछ लोग बन जाते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड हो जाते हो। अब आप उन अपने टूटे हुए दिल के हिस्सों को खुद ही जोड़ते हो, जबकि आपको सच में कोई चाहिए होता है, बट ऑब्वियसली अब नहीं है कोई, क्या ही कर सकते हैं। बट ये बहुत सैड पार्ट है, मैं बस ऐसे हंसी में बता रही हूँ। बट जब ये हुआ था, मतलब किसी भी लाइफ में अगर होता है तो ये बहुत ही सैड पार्ट है, इमोशनली तो बहुत ज़्यादा।
जो बंदे सेंसिटिव होते हैं, इमोशनली लविंग केयरिंग, उनके लिए बहुत हार्ड होता है। और जो प्रैक्टिकल होते हैं या लॉजिकल वगैरह, उनके लिए मतलब ये चीज़ एक्सेप्ट करनी ईजी होती है। ये जिनके लिए पहली बार है उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो वो मैंने ये सीखा है कि इट्स नेवर टू लेट टू डू एनीथिंग राइट, एंड आप अपनी ज़िंदगी दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। और लेकिन इस बार अपने साथ अपने आप को प्यार करना, अपने बारे में लोगों से ओपिनियन नहीं लेना, क्योंकि वो लोग झूठ भी बोल सकते हैं। एंड और आपको सच में किसी की ट्रू इंटेंशन का अब नहीं पता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। अदर दैन कि अगर वो आपकी फैमिली, सिस्टर्स, ब्रदर्स, और फर्स्ट प्लेस पे अपने आप को इतना वर्दी बनाना है, अपनी नज़रों में सबसे पहले अपनी कीमत बढ़ानी है। क्योंकि जब तक आप अपनी नज़रों में अपनी कीमत नहीं बढ़ाओगे तो सामने वाला भी आपकी रिस्पेक्ट, वो वैल्यू नहीं करेगा बिल्कुल भी। और ये चीज़ नहीं सोचनी है कि दूसरा क्या आपको कैसे देख रहा है, बिल्कुल भी नहीं सोचनी है ये चीज़। क्योंकि जो आपको सच में प्यार करेगा ना, वो आपको कभी छोड़ के जाएगा ही नहीं। इवन इफ़ कि अगर आप अपनी लाइफ में अच्छा नहीं कर रहे हो, तब भी वो आपको छोड़ के कहीं भी नहीं जाएगा। और जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, वो हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। बस यही मेरी फीलिंग थी। हमें अपनी गलतियों से ही सीखने को मिलता है, क्योंकि यही एक ह्यूमन जर्नी है हमारी इस धरती पे, कि गलतियाँ करनी है और उससे सीखना है, लेकिन गलती को रिपीट नहीं करना है। इट्स वेरी ट्रू, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और ये हमारी ग्रोथ का पार्ट है, सेल्फ डेवलपमेंट का पार्ट है। तो उन लोगों को भी थैंक यू बोलना है जिन्होंने आपका दिल दुखाया या कुछ भी आपको छोड़ के चले गए, उनको भी थैंक यू बोलना स्पेशली कि भैया थैंक यू, आप हमारी ज़िंदगी से गए, हम बहुत अच्छे इंसान बन गए हैं। या दे ब्रॉट यू एंड एज अ रिज़ल्ट आपने लर्न किया है। सो मेरी एडवाइस यही है कि चूज़ पीपल वाइजली, सो स्टे स्ट्रॉन्ग। थैंक यू जो भी मेरी फीलिंग्स के साथ रिलेट कर पा रहा है, तो थैंक यू वेरी मच। और जो नहीं कर पा रहा तो इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। एंड बाय बाय, टेक केयर। आई विल कम बैक विद अनदर वीडियो। अगर मुझे लगा कि मुझे बनानी चाहिए तो मैं बना लूँगी। या दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय।